नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं सोमेश। अभी हम मौजूद हैं सिवान के जयप्रकाश नगर में और आपको बता दें कि सिवान जिला में आज पहली बार अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से कैंसर डिटेक्शन वैन आई हुई है और इसके तहत कैंसर के जो मरीज़ हैं उसको ढूंढ कर उनका इलाज किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से शाखा सिवान, ये सिवान की जो इकाई है उसके तरफ से यहाँ पे जो बुलाया गया है वो कैंसर डिटेक्शन वैन को बुलाया गया है। आप हमारे दाहिने तरफ देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे उसको दिखाएं, जो वैन आई हुई है और इसी वैन के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है जो कि एक कैंसर के मरीज़ को इलाज के क्रम में चाहिए, चाहे वो एक्सरे का हो या उसको जांच के लिए हो। और इसके साथ ही जो ऑनलाइन बिल आउट या जो अन्य सुविधाएं चाहिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जो यहाँ पे इस इकाई के जो लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे जो क्या व्यवस्था है यहाँ पे, मीन्स कि इसके संबंध में आप बताएं। देखिए, ये अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से इस जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कई तरह की जांच है और हम लोगों ने डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ, जैसे फिजिशियन है, बीडीएस है, गायने है, लेडीज़ लोग के लिए। तो इसमें कई तरह की जांचें हैं, जैसे उसमें आपको होल ब्लड काउंट हुआ, ब्लड शुगर हुआ, या फिर आपको कैंसर डिटेक्शन के से संबंधित जो भी जाँचें होती है वो सब जाँचें हैं। तो ये हम लोग निःशुल्क व्यवस्था इसकी दे रहे हैं और हमारी संस्था जो है पूरे बिहार में जहाँ भी हमारी संस्था की शाखाएँ हैं वहाँ इसका कैंप लगता है और हम लोगों ने भी पहली बार इस कैंप को लगाया है और रिस्पांस तो अभी तक तो बहुत अच्छा मिला हम लोगों को और आगे भविष्य में भी हम लोग ऐसा प्रोग्राम करेंगे स्वास्थ्य शिविर। तो यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मारवाड़ी समाज के लोग? नहीं, ये पूरे समुदाय के लिए, ये किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी विशेष के लिए नहीं है। इसमें जो चाहे जिनको भी अगर आना हो तो अभी जैसे 5 बजे तक ये स्वास्थ्य शिविर चलेगा, तो इसमें कोई भी आके अपना रजिस्ट्रेशन करा के निःशुल्क व्यवस्था है और डॉक्टर साहब से दिखला के और जांच करवा सकते हैं, किसी भी समुदाय, मतलब पूरे सिवान जिले के लिए। तो सिवान में पहली बार आई हुई है और कहाँ से आप लोगों को एक ऐसा विचार है कि इसको वैन को एक डायरेक्ट सिवान लाया जाए? चलन जो वैन है इसके बाद से दूसरी जगह भी ये जाएगी, तो कहाँ से आप लोगों को विचार है कि एक ऐसी सुविधा लाई जाए? देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, ये आज के डेट में विश्व की पहली ऐसी स्वयं सेवी संस्था है जिसकी कुल मिला के मोटा मोटी 21,000 ब्रांच है। ऑल इंडिया नहीं, मतलब आप पूरे विश्व में कर सकते हैं। और ये हमारी संस्था का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि भाई निःशुल्क, जैसे हम लोग समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, ये आपको स्वच्छता अभियान हुआ, या फिर आपको कई तरह के कार्यक्रम लोग निःशुल्क करते हैं जो समाज सेवा से संबंधित है। तो उसी का एक ये हिस्सा भी है हम लोग का स्वास्थ्य शिविर। तो हम लोगों के मन में ये विचार आया कि भाई चलो भाई, कैंसर जागरूकता आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर फाइनल स्टेज में आ गया तो ही पता चलता है और उस कंडीशन में कोई उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग के मन में ये, हमारी संस्था के मन में ये आया कि भाई चलो भाई, स्टार्टिंग में अगर इसका पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है। तो इसीलिए ऑल इंडिया इसका मतलब शिविर का उद्घाटन किया गया। ये पिछले 4 साल से काम कर रही है और सिवान में हम लोग पहली बार मंगवाएँ इसको। और ये इसके बाद यहाँ से आपको बेतिया भी होगा, उसके बाद से आपको मोतिहारी होना है, कई जगह होना है। परिचय बता दिया। मेरा नाम रत्नेश कुमार गुलियान हुआ, पूर्व शाखा अध्यक्ष सिवान। तो ये रत्नेश कुमार गुलियाम हैं जो इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और इसमें सक्रिय अभी तक बने हुए हैं। और भी जो लोग हैं इनसे बातें करते हैं। सर, आप बताइए, आप पहुंचे हुए हैं इसमें, क्या यहाँ पे अब तक का रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, तो हम तो अभी जस्ट आ ही रहे हैं, देखे हैं कि एक मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से शिविर लगाया गया है कैंसर जांच के लिए। तो हमें भी उत्सुकता थी कि हम भी यहाँ जांच करवाएं, इसलिए हमें भी अपने पिताजी के साथ आए हुए जांच करवाने के लिए। तो जांच हो रही है? अभी होगी, सीरियल बाई सीरियल होगी। तो देखा आपने कि यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और भी लोग हैं और जो भी लोग हैं वो लोग डायरेक्ट पहुँच रहे हैं और यहाँ पे अपना निःशुल्क इलाज कराने की कोशिश में है। हालांकि उनका इलाज भी होगा, जैसे कि यहाँ के बताया गया है। हमारे साथ हैं यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो सिवान इकाई हैं उसके अध्यक्ष हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पीयूष कुमार जगनानी। तो सर, आज सिवान में कैंसर डिटेक्टर वैन पहुंची हुई है, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा
आज सिवान जिला में पहली बार कैंसर डिटेक्शन वैन आई है और ये वैन दिल्ली से आई है। इसमें टेक्नीशियन सारे दिल्ली के हैं। हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था के रूप में यहाँ पे डॉक्टर दिया है, फिजिशियन दिया है, गाइनो दिया है, डेंटल डॉक्टर दिया है और वे सब सिवान जिले की आम जनता कोई भी इसमें दिखा सकता है और अपने स्वास्थ्य संबंधित अपना जांच करा सकता है। निःशुल्क व्यवस्था है और हमारे मंच की एक बहुत बढ़िया सोच है कि हम लोग समय समय पर समाज सेवा करते आते हैं और उसी समाज सेवा की एक ये इकाई है कि भाई स्वास्थ्य के प्रति सबको जागरूक करना है। और ये कैंसर जो कि एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज आज के डेट में बहुत खर्चीला है, संभव है लेकिन बहुत खर्चीला है और आम जनमानस तक ये नहीं पहुंच पाता है। तो कम से कम खर्च में आदमी इसको जांच करा सकता है। जांच अगर हो जाएगी तो उसको कम से कम पता तो चलेगा कि हाँ कैंसर जैसी बीमारी है। तो अगर शुरुआती में अगर इसका पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है, लेकिन लास्ट स्टेज पे इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो हम लोग की मारवाड़ी युवा मंच की एक बहुत ही अच्छी पहल है और इसीलिए हम लोग के मन में भी आया कि हम लोग भी कैंसर जांच वैन का अपना आयोजन सिवान जिला में करें। और देखिए आज आपके सामने कैंसर जांच वैन खड़ी है, तो बहुत ही खुशी होती है कि अपने ज़िला में ऐसी प्रोग्राम अगर होती है तो। बस कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी? जैसे कि आज ये जब आया हुआ है तो इसके पूर्व में जो तैयारियां हों वो तो कई दिनों से चल रही होगी। देखिए कैंसर डिटेक्शन वैन ये बिहार राज्य में ये 1 महीने के लिए आया है। तो बिहार राज्य में मारवाड़ी युवा मंच की हर जगह इकाई है। आप चले जाइए मोतिहारी, बेतिया, आप पश्चिमी बिहार में चल जाइए, उधर हर जगह शाखा है, पूर्वी में हर जगह शाखा है। तो हमारे सिवान में भी हमारे जो मंच के जो राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष हैं प्रशांत खंडेलिया जी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम आया हुआ है। तो हम लोगों ने तत्परता दिखाई और 8 दिन में हम लोगों ने इनका सारा इंतजाम कर लिया और कैंसर डिटेक्शन वैन को अपने सिवान की धरती पर बुला लिया। तो काफ़ी मेहनत लगा, लेकिन सिवान जनता की जनमानस के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। बस अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का यही सपना है। तो देखा आपने कि इनका ये अध्यक्ष है इस आज के इस जो इकाई है अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के, और उनका सीधे तौर पे कहना है कि बहुत ही कम दिनों में, मात्र 8 दिनों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई और जो इनको अवसर मिला उसके तहत ये अपने यहाँ भी इस वैन को लाने में सफल रहे और उसी का नतीजा है कि आज सिवान में कैंसर डिटेक्टर जो वैन है उसको सिवान तक आ गई है और लोग इलाज करा रहे हैं। हमारे साथ एक और इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या सोचते हैं आप इस तरह के जो वैन आई हुई है? आवश्यकता है सिवान जिले के लोगों को, है ना, और चेक कराना ज़रूरी होता है। सब लोग के पास का चीज़ नहीं है, तो इसलिए बहुत खुशी की बात है कि सब लोग जो है अपना चेकअप करा लें और पूरे जनता सिवान के चेकअप कराएं। एक दिन का बोला जाए कि 1-2 दिन और यहाँ रुका जाए। 1-2 दिन और रुकेंगे तो लोगों को जानकारी होगा और जानकारी होगा तो अधिक से अधिक संख्या में लोग दिखाएंगे, है ना। मेरा तो कहने का तात्पर्य यही है कि 2-4 दिन इनको और रोका जाए, है ना। मानते अखिल भारतीय मतलब जो भी है इसको 1-2-4 दिन और रोक कर और सभी को जानकारी दिया जाए और जानकारी देने के बाद जो है तो कम से कम अलाउंस करा दिया जाए कि जिसके पास नहीं पहुंच पाए हैं वो कम से कम पहुंच जाए। कम समय में मात्र 8 दिनों की तैयारी में ये ऐसा वैन आप निःशुल्क अपने सिवान में पहुंच गया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ जो है तो 1 सप्ताह के अंदर बैंड पहुंचा, लेकिन बैंड को कम से कम 1-2 दिन और रोका जाए सिवान में, है ना, कि सभी को जो है इसका सेवा का मौका मिले। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दामोदर प्रसाद है, कसेरा टोली में मेरा मकान है। तो ये है स्थानीय निवासी दामोदर प्रसाद जो कि इलाज कराने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इनकी मांग है कि इस वैन को कम से कम 2-3 दिन यहाँ पे रोका जाए ताकि जो अन्य लोग हैं उनका भी इलाज किया जा सके। जो वैन आई है उसके संबंध में एक बार फिर से बता दें कि ये अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से ये कैंसर डिटेक्शन वैन आई हुई है और इसके तहत यहाँ पे जो कैंसर के जो अन्य रोगों से मरीज हैं, पीड़ित मरीज हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। तो हम चलेंगे उस वैन के अंदर और उसके जो इंचार्ज है उनसे भी बातें करेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं जो वैन आई हुई है अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से कैंसर डिटेक्शन जो वैन है उसके अंदर मौजूद हैं और इस वैन के अंदर जो सुविधाएं हैं उसके संबंध में पहले बता दें। आप देख सकते हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि एक मरीज़ को चाहिए, जो एक कैंसर मरीज़ को जो आवश्यक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। वही हम आपको दूसरी तरफ दिखा दें कि
वो सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। सभी प्रकार के जो डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, जो एक मरीज़ को चाहिए, जिस भी रोग से जो मरीज़ पीड़ित हैं उसके संबंधी डॉक्टर की भी यहाँ पे व्यवस्था है। हमारे साथ है यहाँ के इस वैन के जो इंचार्ज हैं, इनसे हम बात करते हैं कि सर सबसे पहले आपका शुभ नाम। मेरा नाम है आनंद सिंह। तो ये आनंद सिंह है। तो सर आप बताइए कि ये जो वैन चल रही है कहाँ से होते हुए अभी सिवान पहुँची? देखिए ये गाड़ी जो है 2015 से स्टार्ट है, 5 साल हो गया। 5 साल के अंदर में हमने 22 स्टेट कवर कर लिया। अभी इसके पहले हम उड़ीसा में थे, उड़ीसा से पहले असम गए और अभी हम बिहार में हैं। बिहार के बाद हम यूपी करेंगे, यूपी के बाद फिर दिल्ली जाएगी। मतलब कि 22 स्टेट हमने कवर कर लिया। लगभग इस तरह के हमने 800 के करीब हमने कैंप किया है और उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों का हमने स्क्रीनिंग किया है, जिसमें कि 3000 साढ़े 3000 लोग ऐसे आए हैं जो फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट होकर आए हैं। क्योंकि आज के समय में हमारे देश के लिए कैंसर एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि कैंसर मतलब कि आने वाले समय में इतना भयानक रूप लेने वाला है। उसको देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच ने ये कैंसर वैन चलाया है। क्योंकि कैंसर खतरनाक सिर्फ इसीलिए माना जाता है कि कैंसर फर्स्ट स्टेज पे नहीं पता लगता है, ये लास्ट में जाकर के पता लगता है, जबकि हम पैसा भी खर्च करते हैं और पेशेंट को भी नहीं बचा पाते हैं। तो हम इस वैन के माध्यम से उन नॉर्मल आदमियों को चेक कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो हम नॉर्मल आदमी हैं उनके अंदर किसी प्रकार के कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ लक्षण उन्हें आ रहे हैं तो वो फर्स्ट स्टेज पर डिटेक्ट हो जाएगा, जिससे 100% क्योर हो जाएगा और वो आगे कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं। तो हम इस गाड़ी के माध्यम से एक लोगों के अंदर जागरूकता भी ला रहे हैं कि आप टाइम से अपने कैंसर की जांच करवाएं अगर कैंसर से आपको बचना है तो। बेसिकली ये जो कैंसर वैन बनाया गया है उसको ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि हम उन गाँव के लोगों को वो सुविधा दे पाएँ जो बड़े बड़े शहरों में सुविधा मिलती है। जैसे कि मेमोग्राफी वगैरह जो है हम देखेंगे तो बड़े बड़े जैसे पटना हुआ या बड़े बड़े शहरों में ही ये सुविधा उपलब्ध हो पाती है। तो हम उनके घर के पास जाकर के ये सुविधाएं एक बार देना चाहते हैं कि जो जिनके पास पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, जानकारी नहीं है, वो भी कम से कम एक बार आएँ और इस वैन का लाभ उठाएँ। तो सर जैसा कि आपने कहा कि 22 राज्यों में 800 जगहों पे आपने कैंप किया हुआ है, अब तक का कैसा रिस्पांस रहा है? जिस तरह से निःशुल्क व्यवस्था की गई है आप लोगों की तरफ से और जहां भी जा रही है निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, तो सिवान में भी आप पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे 800 जगहों तक होते हुए आप सिवान पहुंचे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा है अब तक? देखिए ऐसा है कि इस गाड़ी का रिस्पांस तो अगर जहाँ पे जागरूकता है वहाँ पे लोग इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोगों के अंदर डर है कि अगर हम जा रहे हैं कैंसर चेक कराने के लिए, कैंसर निकल गया तो हम क्या करेंगे, या कैंसर मतलब कि हमें तो कैंसर नहीं है, हम क्यों जाए कैंसर चेक कराने के लिए। तो हमें ये जागरूकता लाना है कि आज अगर हमें कैंसर नहीं है तो ही हम कैंसर चेक करा सकते हैं। जिस दिन हमें कैंसर हो जाता है उस दिन हमें जागरूकता की ज़रूरत नहीं है, उस दिन हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैंसर बीमारी ऐसी है जो लास्ट मोमेंट पे जाके पता लगती है और हम नहीं बच पाते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध है कि जो मन में भय है, डर है, वो डर ख़त्म करें और आकर के कैंसर का चेकअप करवाएं अगर कैंसर से बचना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। तो ये थे जो वैन चल रही है उसके इंचार्ज हैं और इन्होंने काफ़ी बारीकियों के साथ इन्होंने हर एक चीज़ का जवाब दिया और काफ़ी करीब से हर एक चीज़ का विश्लेषण किया कि कैसे यहाँ पे क्या होता है। तो ऐसे ही हम आपको अन्य जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। आप बने रहिए ATN लाइव के साथ। और एक और गुजारिश है आपसे कि अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे सहयोगी रंजन के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान।